हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल डिजिटल। तो हम लोग जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं उड़ान सीरीज में, जिसमें हम लोग 3D में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे पार्ट 4, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। तो ये जो हमारा 3D में जितने भी सब टॉपिक्स है, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो से लेकर प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन इन ए प्लेन तक, ठीक है, जिसका वेटेज भी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए 3D में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हमारा इसका परसेंटेज वाइज एनालिसिस था, जो कि ऑलरेडी अपन पार्ट 1 में देख चुके हैं, ठीक है। आज अपन देखेंगे पार्ट 4। ये पार्ट 1, 2, 3, 4। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट। उसके बाद अपन देखेंगे इमेज ऑफ ए पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स और प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन इन ए प्लेन। तो स्टार्ट करते हैं अपन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट। तो इसका अपन क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लेट दिस लाई ऑन द प्लेन। तो पहला तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़ा सा मिक्स टाइप के हैं। पहला तो ये दिया हुआ है कि जो लाइन है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा दिया हुआ है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब यही है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, कहाँ से? ओरिजिन से। किस प्लेन पे? इस प्लेन पे। तो ये जो प्लेन है इसमें तो पी क्यू है, तो यानी कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पी और क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर पी और क्यू का वैल्यू मिल गया तो अपन इजिली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकाल सकते हैं। अब पी और क्यू का वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या दिया हुआ है? ये जो लाइन है ये इस प्लेन में कंटेन्ड है, ठीक है, मतलब प्लेन में लाई कर रहा है। तो अगर ये लाइन प्लेन में लाई कर रहा है और इस लाइन के बारे में क्या है कि जो एक फिक्स्ड पॉइंट है 2, -1 और -3, तो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट कितना है आपका 2, -1 और -3, 2, -1, -3, ये जो है फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये प्लेन में लाई करेगा, तो प्लेन को सेटिस्फाई करा दो इससे। तो हो गया आपका 2p, x के जगह 2 रखेंगे, y की जगह कितना रखेंगे अपन? -1, तो ये हो गया आपका +q, z की जगह -3 = 5, यानी यहाँ से 2p + q, ये आ गया 8। तो ये p और q में एक रिलेशन मिल गया। सेकेंड है कि ये लाइन जो है प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा पी क्यू जो है और ये 1, ये क्या है? प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है, और प्लेन में जो वेक्टर है वो 3, -2, 1, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो वहां से अपन क्या रिलेशन मिलेगा? 3p -2 इंटू -q, तो +2q, और ये हो गया -1 + 1 यानी -1 = 0। अब इस दोनों को सोल्व करेंगे तो इसके लिए अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4p + 2q, 8 को इधर लेके जाते हैं, -16 = 0। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो -p + 15 = 0। तो p का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 15। अब p का वैल्यू 15 आ गया तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा? p का वैल्यू 15 आ गया तो q जो हो गया वो 8 - 2p यानी 8 - 30, यानी q का वैल्यू मिल गया -22, -22। तो जो हमारा p और q मिल गया आपका, p और q का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15x, जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया आपका ना, वो आ गया 15x -qy, तो +22 y + z -5 = 0। ये मिल गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसका 0,0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होगा आपका, यही क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो 0, 0, 0 पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 5/√, ये हो गया आपका 2 to 5 प्लस 22 इंटू 22, तो ये हो गया 44, 44 यानी 484 +1, तो ये हो गया आपका 5/, ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। 2, 2, 6 है ना, तो 8, 2, 10 और 11, और ये हो गया आपका 7। तो ये आ गया आपका 5/√710।
अब ये कैंसिल आउट भी होगा यहाँ से आई थिंक, तो 5, तो ऊपर आपका √5 हो गया, अगर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर √5 हो गया, और यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ से 2 1 हो गया आपका, तो 5 4 जा 142, तो यही आपका आंसर हो गया आपका। यानी कौन सा आंसर हो गया आपका, ऑप्शन बी √5/142। तो ये जस्ट आपको इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन निकालना था, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करना था, बट उसके पहले अपन ये जो लाइन है वो इस प्लेन में कंटेन कर रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोगों ने पहले प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया, उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या आपका आंसर बी है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट है इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। इस पर क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे बोला हुआ है कि लेट P बी ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब देखिए ये 3 पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन है। सबसे पहला पार्ट तो इसका यही हो गया कि आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा, पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स, आर बी एनी पॉइंट, इमेज ऑफ आर इन द प्लेन, यानी कि आपको इमेज तो निकालना ही है, बट सबसे पहले आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। तो हम लोग प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं अपन, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म यूज कर लेते हैं, जो कि आपका x - 2 y - 1 z - 0, फिर x2 - x1, तो 4 - 2 2 हो गया आपका, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 5 - 2 3 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया, और 1 - 0 1 हो गया, ये हो गया आपका 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका ये x - 2, ये हो गया आपका 0 माइनस प्लस 1 हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं, -y - 1, ये हो गया आपका 2 - 3, -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस z, यहाँ से हो गया आपका -2, ठीक है, तो ये -2 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो प्लेन का इक्वेशन आ गया अपने पास x + y - 2z - 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो मिल गया वो मिल गया क्या, प्लेन का इक्वेशन x + y - 2z - 3 इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है क्या कि r भी एनी पॉइंट, r एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इमेज ऑफ r निकालना है। अब इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस पॉइंट का इमेज निकालना है, तो x - 2 अपॉन x का कोफिशिएंट 1, y - 1 अपॉन y का कोफिशिएंट दैट इज 1, और 6 है यहाँ पे, तो z - 6 अपॉन -2, ठीक है, z -6 अपॉन -2 इज इक्वल टू, इमेज वाले में क्या करते हैं -2, यही अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है तो अपन क्या करते हैं -1। अब इस पॉइंट को अपन इस प्लेन में पुट करेंगे, है ना, तो ये हो गया आपका 2 + 1 3, यहां से हो गया आपका ये 2 + 1 3, ठीक है, उसके बाद 6 को पुट करेंगे तो -12 -3 अपॉन, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 + 1 + 4, ये हो गया आपका 6। ये जस्ट फॉर्मूला यूज कर दिए, तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर कितना आ गया आपका 24 आ गया, 24/6 दैट इज 4। यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया आपका 2 + 4 6 मिल गया, y का वैल्यू मिल गया आपका 1 + 4 दैट इज 5, और z - 6 कितना आ गया आपका -8, तो z का वैल्यू मिल गया -2। तो इमेज क्या आ गया आपका 6, 5, -2, यही इमेज आ गया इसका। तो यानी कि कौन सा आपका जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना था, पासिंग थ्रू द गिवन 3 पॉइंट्स, एंड देन आफ्टर इमेज वाला फॉर्मूला यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए बोला है कि लेट क्यू बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, यहाँ भी इमेज है, इस पॉइंट का इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन एस, यानी कि हम लोग क्यू निकाल सकते हैं इजिली, जो फॉर्मूला भी अपन यूज किए थे। इस पॉइंट का इमेज निकालना है, दैट विल बी दी क्यू, क्यू हो गया आपका। बोला कि इफ ए लाइन एल पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू पी क्यू मिट्स द प्लेन एस एट आर, तो क्यू आर निकालना है। सबसे पहले अपन क्यू निकालते हैं, इसका इमेज निकालते हैं,
तो इमेज क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2। अब 1 0 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 0 प्लस 1, तो 2 हो गया, माइनस 5 माइनस 3 हो गया, और इधर कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 आ गया, तो ये 6/3 2 आ गया। यानी कि हमारा जो हमारा पॉइंट क्यू है वो क्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 3 हो गया आपका, ये आपका 2 आ गया यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ से आपका ये 1 यानी कि 2 प्लस 1 3 आ गया, तो ये हमारा क्यू मिल गया 3 2 3। अब हो रहा है कि इफ ए लाइन एल, जो लाइन एल है वो इससे पास कर रहा है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 1 एंड पैरेलल टू लाइन पी क्यू, तो अब P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है, ठीक है, तो उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, कौन सा लाइन, जो इससे पास कर रहा है लाइन L, तो L का इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, किससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, तो x माइनस 1 है ना इज इक्वल टू y प्लस 1 इज इक्वल टू z प्लस 1, ये हो गया, और ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू लाइन पी क्यू, तो Q ये है और P ये दिया हुआ है, इसके पैरेलल है, तो इसका अपन डायरेक्शन रेशियो निकाल देते हैं, तो 3 माइनस 1 2 हो गया आपका, 2 माइनस 0 2 हो गया, और 3 माइनस 1 2 हो गया, ये आ गया आपका, तो 2 2 2 इसको 1 1 1 भी लिख सकते हैं अपन डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, तो ज्यादा इजी पड़ेगा अगर हम लोग 2 2 2 को, तो डायरेक्शन रेशियो हमारा 2 2 2 बोला जाए या 1 1 1 बोला जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 1 1 1 भी लिख सकते हैं अपन, है ना, इससे क्या होगा हमारा कैलकुलेशन इजी रहेगा, ये 1 1 और 1, ये हो गया आपका लाइन एल। अब बोल रहा है कि लाइन एल पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू लाइन पी क्यू मीट्स द प्लेन एस, कौन सा प्लेन, इस प्लेन को आर पे, यानी कि हमें अब इस लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है, इसको मान लेते हैं अपन लेमडा, तो जो पॉइंट हो गया जनरल क्या हो गया आपका लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1 और लेमडा माइनस 1। अब इस पॉइंट को इस प्लेन में रख देंगे अपन, तो आप रखोगे तो कितना आ जाएगा लेमडा प्लस 1 प्लस वाई लेमडा माइनस 1 प्लस जेड लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो ये कितना आ गया 3 लेमडा इज इक्वल टू 6, तो लेमडा का वैल्यू 2 आ गया, लेमडा का वैल्यू 2 आ गया। अब उस लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे अपन, तो कितना आ गया आपका, ये वाला पॉइंट निकल गया आपका, है ना, मीट द प्लेन एस एट आर, तो यही हमें आर मिल जाएगा, तो आर के लिए हम लोग क्या करेंगे लेमडा का वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 3 1 और 1, तो आर ये हो गया और क्यू ये हो गया। क्वेश्चन में पूछा है क्यू आर स्क्वायर, तो जस्ट आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देना, तो 3 माइनस 3 यानी कि 0 1 माइनस 2 1 मतलब स्क्वायर कर रहे हैं अपन, और 1 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 4, ये कितना आ गया 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। इस क्वेश्चन में भी हम लोग मिरर इमेज का फॉर्मूला यूज करके और इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को अपन सोल्व किए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखिए इसी वाले में है ना, बोला कि लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब इमेज नहीं है, अब क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसमें क्या करते हैं जो -2 होता है उसके जगह पे -1 यूज करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन दिस प्लेन बी एन, तो अपन एन निकाल सकते हैं इजीली, एन कैसे निकालेंगे पहले एन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपका x माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस, यहीं पे -2 आता है फॉर द इमेज, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इस पॉइंट को पुट करेंगे वहां पे, सो दिस बिकम योर 4 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 6, ये -3 कैंसिल आउट हो गया, तो 6/6 कट गया, तो कितना आ गया आपका -1, ये -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है वही हमारा क्या हो जाएगा आपका, जो x y z का वैल्यू मिलेगा वही आपका n जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 - 1 दैट इज 3,
ये -1 +1 हो जाएगा तो 1 + 3 4 हो गया आपका, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया आपका -2 + 1, तो -2 + 1 दैट इज -1, तो n मिल गया आपको। अब बोला है कि इफ b 5, अल्फा बीटा इंटीजर है, इज ए पॉइंट ऑन द प्लेन p, जो अल्फा बीटा है उस प्लेन पे लाई कर रहा है, सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABN इज 3√2, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, यानी हमें अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब अल्फा बीटा के लिए क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है बी वो उस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो पहले सेटिस्फाई कर जाएगा उसको, तो इसको सेटिस्फाई कराइए आप, तो ये हो जाएगा आपका 5 अल्फा रखेंगे अपन तो माइनस अल्फा, बीटा रखेंगे तो +2 बीटा, ठीक है ना। तो 5 माइनस अल्फा +2 बीटा +3 इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा -2 बीटा इज इक्वल टू 8। तो ये अल्फा और बीटा में एक रिलेशन मिल गया। सेकेंड रिलेशन के लिए क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABN, ठीक है। अब ABN क्या है कि अब हमारे पास कोई भी प्लेन होगा आपका, है ना, कोई भी इस टाइप से हमारे पास ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABN, है ना, कितना दिया हुआ है आपका, ये 3√2 दिया हुआ है, ठीक है। ए जो है वो 431 है, ए कोई पॉइंट है आपका यहाँ पे, ये 431 है, यहां से ये परपेंडिकुलर डाला गया है ना, वो क्या है हमारा n है, ये आपका a है और ये n है। b कोई भी पॉइंट है, क्वेश्चन में क्या बोला था b के बारे में, जो हमारा ABN है, तो a तो आपका ये हो गया, ठीक है। अच्छा b दिया हुआ है ना कि b जो है वो पॉइंट है इसमें, तो b आपका कहीं पे होगा यहाँ पे, b मान लो यहाँ पे है, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABN निकालना है आपको, ये हमारा पॉइंट b हो गया, ठीक है। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो अगर हम अपन इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारा होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AN इंटू BN, ये कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ एरिया कितना 3√2, ये 3√2 दिया हुआ है, यानी कि AN इंटू BN हो गया आपका 6√2, 6√2 हो गया। अब AN क्या होगा, AN जो होगा वो हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है कि नहीं, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाल ही सकते हैं अपन, है कि नहीं, या n भी निकाल चुके हैं, आई थिंक n भी निकाल चुके हैं और a भी दिया हुआ है, तो अपन डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो पहले an निकाल लेते हैं यहाँ से, तो जो an आएगा वो क्या आएगा, देखिए an तो अब हम लोग n निकाल चुके हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं अपन, है कि नहीं, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 - 3 1 का स्क्वायर, 3 - 4 1 का स्क्वायर और 1 + 1 दैट इज 2 का स्क्वायर यानी 4, तो an आ गया आपका √6, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो गया √6 इंटू BN इज इक्वल टू 6√2, ये √6 से कैंसिल आउट होगा यहाँ पे √6, तो BN कितना मिल गया, BN मिल गया √12, यानी कि 2√3 मिल गया, पॉइंट ये है, BN का वैल्यू मिल गया। B क्या है हमारे पास, B ये वाला है और N क्या है, ये है, तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके वहां से अल्फा बीटा के बीच में एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अब अपन यहां पर देखिए, अब क्या करेंगे अपन, तो BN स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, BN स्क्वायर जो है ये 12 हो गया आपका। अब B ये है और ये N है, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर दैट इज 4, अल्फा -4 का होल स्क्वायर, और यहां से कितना होगा बीटा +1 का होल स्क्वायर, ये आपका है 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ, अल्फा की जगह 2 बीटा + 8 पुट कर सकते हैं, तो यहां से पहले अल्फा की जगह पुट करो आप 2 बीटा + 8, तो 2 बीटा + 4 हो जाएगा ये, है ना, तो ये हो गया आपका 2 बीटा + 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये आ गया यहाँ से, है ना। तो देखो ये 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज 5 बीटा स्क्वायर, यहां से हो जाएगा आपका ये 16 बीटा + 2 बीटा, ये हो गया आपका 18 बीटा, और यहां से हो गया 16 और 1 17, ठीक है ना, तो 17 - 8 दैट इज +9 इज इक्वल टू 0, +9 इज इक्वल टू 0, तो ये 15 और 3 में हो रहा है आपका, तो 5 बीटा स्क्वायर + 15 बीटा + 3 बीटा
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बीटा का वैल्यू यहाँ से 5 बीटा लेंगे तो एक बीटा का वैल्यू -3 मिल गया अपने पास, और 5 बीटा प्लस 3 लेंगे तो बीटा का वैल्यू मिल गया है -3/5। तो ये बीटा का 2 वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला है कि बीटा जो है वो इंटीजर है, तो बीटा का वैल्यू कितना लेंगे -3, तो जो बीटा का वैल्यू लेंगे अपन यहाँ पे वो आ गया आपका -3। अब बीटा का वैल्यू -3 हो गया, अब यहाँ पे पुट कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 8, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2, अल्फा का वैल्यू 2 आ गया। तो अल्फा और बीटा दोनों मिल गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज ये तो इंटीजर वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेंदी आपका कैलकुलेशन है आपका, है ना। अब अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 4, बीटा स्क्वायर कितना आ गया 9, और अल्फा बीटा कितना आ गया -6, तो 13 - 6 यानी कि 7। इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, आपका 7 है, ठीक। तो इसमें हमने इमेज का मतलब फुट और परपेंडिकुलर का तो यूज किया ही, साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकाला, जिसका आंसर कितना है आपका 7 है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है 2023 का। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगेन फिर उसी में इमेज ऑफ ए पॉइंट, वही फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर, उसी वाले में बोला है कि लेट 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी भी दिया हुआ है। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है, उसका 2 वर्टेक्स दिया हुआ है और सेंट्रॉइड दिया हुआ है। ये तो बहुत ही बेसिक जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं सेम उसी टाइप का है, बस जेड का कंपोनेंट है ना। बिकॉज सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, है ना। तो बस वही वाला से हम लोग थर्ड वर्टेक्स में मिल जाएगा। फिर क्या क्वेश्चन में बोला है कि इफ द इमेज ऑफ थर्ड वर्टेक्स इन द प्लेन इज दिस, तो ये बताना है आपको। तो पहले तो आप थर्ड वर्टेक्स निकालिए। अब जो वो ट्रायंगल है ना, इस टाइप से, ये आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2, और ये हो गया आपका x3 y3 और z3, और इसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है। तो आपको पता है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो सिग्मा x/3, सिग्मा y/3 और सिग्मा z/3 होता है। सेंट्रॉइड दिया हुआ है 2, ठीक है कि नहीं। यानी कि जो तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 3 × 2 6 हो गया, तो 2 + 0 2 + 0, थर्ड वर्टेक्स मान लेते हैं यही चीज है ना, प्लस x3, ये क्या होगा 3 × 2 6, यानी x3 का वैल्यू कितना आ गया 4। अगेन उसी टाइप से क्या करेंगे, जो हमारा 2 + 0 + x3 किया था, अब करेंगे अपन 4 - 2 + y3 इज इक्वल टू क्या, 3 × 1 दैट इज 3। तो यहां से आपका ये 2 हो गया, तो y3 का वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया। अगेन वहां से लेंगे 6 - 5 + z3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ -1, ये हो गया आपका -3। ये देखिए 1 आया था आपका यहाँ पे, 1 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो z3 का वैल्यू क्या हो गया -4। तो जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है वो क्या मिल गया आपका 4 1 -4, जो थर्ड वर्टेक्स मिल गया 4 1 -4। तो ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स ये है 4 1 -4। अब क्वेश्चन में बोला है कि 4 1 -4 का आप इमेज निकालना है इस प्लेन के अबाउट, तो जस्ट वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इमेज वाला। तो x - 4 अपॉन 1, y - 1 अपॉन 2, z + 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, इसको पुट करोगे आप वहां पे, तो देखिए कितना आएगा आपका 4 + 2 -16 -11 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 4 + 16, तो ये हो गया आपका 21। तो पहले इसको देख लेते हैं अपन। तो ऊपर देखो 4 + 2 6 -16 -10 -11, तो -21, तो ये हो गया आपका 2 × 21, यानी कि 2 बच गया आपका ऊपर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया आपका 5, बिकॉज ये 2 × 2 हो गया, और ये हो गया 8, और यहाँ पे है +4 है ना, ये +4 है, ठीक है। तो 8 - 4 यानी z का वैल्यू आ गया 4, यही इमेज आ गया क्या आपका 6 5 और 4, यही है ना, ये इमेज आ गया। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मिल गया आपका। तो अल्फा का वैल्यू 6 आ गया, बीटा का वैल्यू 5 आ गया, एंड गामा का वैल्यू 4 आ गया। क्वेश्चन में अब ये बोल रहा है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा करोगे तो 30,
बीटा गामा करोगे तो 20 एंड गामा अल्फा करेंगे तो 24। ये कितना आ गया आपका 74। तो 74 इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि पहले हमने सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट यूज करके थर्ड वर्टेक्स निकाला एंड देन आफ्टर विद द हेल्प ऑफ द इमेज फॉर्मूला हम लोग क्या किए, इमेज निकाल दिए उसका, है ना, और वहां से अल्फा बीटा गामा मिल गया, उसका वैल्यू निकाल दी। तो ये एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन माना जाएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें। अब यह है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, है ना, यानी कि अगर कोई भी प्लेन किसी लाइन को कंटेन कर रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट अभी अपन यूज भी किए थे कि लाइन को कंटेन कर रहा है मतलब लाइन पर जो पॉइंट होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा और साथ में जो प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा और जो लाइन दिया हुआ है दोनों क्या होगा, डॉट जीरो होगा। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि लेट पी बी ए प्लेन, एक प्लेन दिया हुआ है, ये जो प्लेन है इस लाइन को कंटेन कर रहा है। उसके बाद बोला है कि इफ प्लेन पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो के का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले अपन प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है। अब कोई भी प्लेन अगर लाइन को कंटेन कर रहा है इसका मतलब कि लाइन पर जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा, एज वेल एज जो एल एम एन है ये हमारा प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होता है। तो इस दोनों का डॉट जीरो होगा बिकॉज जो 1 2 3 जो लाइन है आपका वो प्लेन में लाई कर रहा है ना। तो पहले, लेकिन उसके पहले अपन क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 1। अब अपन क्या करेंगे, उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे इसमें। तो अगर सेटिस्फाई करोगे तो आ जाएगा आपका l, पॉइंट क्या दिया हुआ है 1 माइनस 4 माइनस 2, तो सेटिस्फाई कराएंगे तो 1 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहला ये हो गया। सेकेंड, इसका और इसका डॉट जीरो होगा तो माइनस 1 है तो माइनस l, फिर हो जाएगा आपका प्लस 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। अब अगर दोनों को ऐड कर देते हैं अपन तो l से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ गया आपका माइनस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। यहां से n इज इक्वल टू मिल गया 2m, n इज इक्वल टू 2m मिल गया। ठीक है, अब इस n का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा l, n की जगह पुट करोगे 2m, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4m, यानी l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8m। तो अब जो हमारा l और m का रेशियो मिल गया, l n m का रेशियो मिल जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहां से, अगर m का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो n/2 और यहां से कितना l/8, तो l/8 ये हो गया m इज इक्वल टू l/8 और यहां से हो जाएगा n/2, यानी l m n का रेशियो मिल गया 8:1:2। अब यहीं पुट कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 8x प्लस y 2z इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमारा प्लेन, तो प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो प्लेन P है वो इस A और B को k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगर कोई भी k:1 रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर उस पॉइंट को पहले लिखेंगे अपन तो जो पॉइंट हो जाएगा इसको k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, इस दोनों को, कौन सा पॉइंट C। तो यहां से अगर अपन लिखेंगे इसका तो ये हो जाएगा आपका 2k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, देन आफ्टर 4k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 और यहां से हो जाएगा माइनस 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो यही हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा के वहां से k का वैल्यू निकालेंगे अपन। तो पहले अपन 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16k माइनस 24 प्लस y यानी कि 4k माइनस 6 प्लस 2z, तो माइनस 6k और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और नीचे आपका अपॉन k प्लस 1 वो तो आपका उधर 0 चला जाएगा। यहां से k का वैल्यू देख लीजिए, तो 16k प्लस 4 20k, 20 माइनस 6 14k आ गया, 14k आ गया, यहाँ से k का वैल्यू हो गया आपका। अब आपका ये माइनस 24 और माइनस 6 ये हो गया माइनस 30, सो माइनस 30 प्लस 2 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका k का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 2। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, k का वैल्यू ही पूछा था,
यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए प्लेन का इक्वेशन निकाल दिया। उसके बाद हमें के का वैल्यू पूछा था, जिसमें जो पॉइंट सी जो था वो ए बी को k:1 रेशियो में डिवाइड किया था। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, उसको हमने पुट कर दिया इस प्लेन में, और वहां से अपन के का वैल्यू निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी वाले कॉन्सेप्ट पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। यहाँ पे बोला है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, अब इस लाइन को दिया हुआ देखिए, ये हमारा क्या है, दो प्लेन अगर साइमल्टेनियसली लिखते हैं अपन, सो वो एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका एक प्लेन दिया हुआ है, ये और ये दोनों, ठीक है, तो लाइन हो गया आपका, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन दिया हुआ है, और उस प्लेन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो a माइनस बी प्लस सी। यानी कि आपको जो निकालना है कि जो प्लेन है इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फैमिली ऑफ प्लेन का भी यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, कि जो हमारा फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, वो क्या हो जाएगा आपका p1 प्लस लेमडा p2 इज इक्वल टू 0। बिकॉज जो फैमिली ऑफ प्लेन जो होता है वो क्या करता है, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करता है। यानी कि ये हो जाएगा आपका, यहां से अगर लिखेंगे अपन तो x 1 प्लस 2 लेमडा, है ना, इसको हम लोग p1 मान लिए और इसको p2 मान लिए, तो 1 प्लस 2 लेमडा प्लस y, y यहां से आपका 2 है और उधर 1 है, तो 2 प्लस लेमडा प्लस z, यहां पर है 3 और यहां पे कितना है माइनस z, तो 3 माइनस लेमडा और उसके बाद -4 प्लस 5 लेमडा। ये हो गया हमारा फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब ये जो फैमिली ऑफ प्लेन है, यानी कि ये प्लेन जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब यहां पर देखो जो प्लेन दिया हुआ है आपका, ये प्लेन इस फॉर्मेट में है, r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा बी प्लस म्यू सी, ये इस फॉर्मेट में। ये जो प्लेन होता है वो इस पॉइंट से पास करता है, यानी जो हमारा a है वो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और बी सी जो है वो उस प्लेन जो है उसमें दो वेक्टर दिया रहता है, कौन सा, बी और सी। तो अगर ये प्लेन और ये प्लेन दोनों परपेंडिकुलर है, तो दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है अगर दोनों के नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यही होगा आपका। ये जो प्लेन है इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, b क्रॉस c से, बिकॉज जो b और c वेक्टर होता है वो उस प्लेन में लाइन कंटेंट किया हुआ है, कौन सा, वेक्टर b और वेक्टर c, दो वेक्टर उसमें कंटेंट किया हुआ है, दोनों का क्रॉस लेंगे तो उस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो निकल जाएगा। तो यहां से अपन ये निकाल लेते हैं आपका कौन सा, b क्रॉस c, यानी कि ये कितना आ जाएगा i j k, यहां से आ जाएगा ये 1 1 1 और ये हो गया 1 -2 और 3, ये इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर देगा। तो यहां से ये आ गया आपका 3 + 2 5i, 3 - 1 2, लेकिन माइनस के साथ, तो -2j, और यहां से आ गया -2 -1 -3k। अब ये हमारा इस वाले प्लेन के नॉर्मल है, और इस प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है ना। तो ये हो गया आपका। अब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट 0 होगा। तो अगर दोनों का अपन डॉट 0 करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 + 2 लेमडा -2 2 + लेमडा और -3 3 - लेमडा 0 हो गया। तो यहाँ से देखो 10 लेमडा -2 लेमडा, तो 10 लेमडा -2 लेमडा 8 लेमडा 8 लेमडा और +3 कितना हो गया 11 लेमडा हो गया। यहां से देखो 5 आ गया, 5 - 4 1 हो गया, 1 - 6 है ना, 5 - 4 1 आ गया, 1 -9 ये हो गया 5 - 4 1 1 - 9 -8 इज इक्वल टू 0। तो जो लेमडा का वैल्यू आ गया वो आ गया 8/11, ये आ गया लेमडा का वैल्यू। अब अगर इस लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, इस प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा जो प्लेन हमें चाहिए। तो लेमडा की जगह 8/11 रखो आप यहाँ पे, तो देखो 1 + 2 लेमडा कितना आ जाएगा आपका 1 + 16/11, तो 1 + 16/11
तो 11 प्लस 16 27/11। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे 1 प्लस 16/11x। फिर यहाँ से ये 2 प्लस 8/11, इसको भी लिख दो 2 प्लस 8/11y। और अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा z 3 माइनस लेमडा, तो 3 माइनस 8/11, 3 माइनस 8/11 z, ये हो गया आपका, इज इक्वल टू 4। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देख लो आप, तो -4 प्लस 80/11, 8 इंटू 5, यानी कि अगर इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, तो -4 प्लस 40/11, ये आ गया आपका। ठीक है, ये प्लेन का इक्वेशन है हमारे पास। अब इसी को सिंप्लीफाई करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 16 27/11x। ठीक है, यहाँ पे 30 अपॉन 11y, और यहाँ से आ जाएगा आपका 33 माइनस 8 25/11z, 25/11z, और यहाँ से आ जाएगा -4/11 इज इक्वल टू के फॉर्म में है। नहीं, इक्वल टू के फॉर्म में नहीं है, ये आपका इधर ही लिखा हुआ है ना, ये इधर ही लिखा हुआ है, -4 प्लस दिस इज इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना है ना। तो ये हमारा यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपका, ये इक्वल टू के फॉर्म में नहीं है ना, इसी फॉर्मेट में है, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा आपका -4/11 इज इक्वल टू 0, तो उसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/11। अब 11 कैंसिल आउट हो गया, तो यही हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया, यही प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 4 दिया हुआ था, तो अगर हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो आपको आराम से 27, 30 और 25 मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए माइनस बी, तो 27 माइनस 30 प्लस 25, तो 27 प्लस 25 ये हो जाएगा 52 माइनस 30, यानी कितना 22, तो 22 इसका वैल्यू आ रहा है। तो 22 का मतलब कौन सा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देखिए इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था आपको, है ना, पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन बोला था, हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने प्लेन का इक्वेशन निकाल दिया जो उस लाइन को कंटेन किया हुआ है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमने बी क्रॉस सी निकाला जो इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर दिया, फिर दोनों का डॉट ले लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इस पर क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका कि फॉर रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस लाइज ऑन द प्लेन देन अल्फा माइनस बीटा। सो डायरेक्टली आपको अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके लिए अपन ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, इसको अपन लेमडा के इक्वेट कर देंगे, लेमडा। ठीक है, अल्फा बीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ लेमडा हो गया, और इसको अपन इक्वेट कर देते हैं गामा से। और हम क्या करेंगे कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो दोनों का क्या होगा, हमारा सेम ही होगा। सेम होगा करने का मतलब कि हम लोग जनरल पॉइंट इस पे ले लेते हैं, इस पे जनरल पॉइंट कितना आ जाएगा पहले वाले पे, वो आ जाएगा आपका लेमडा प्लस अल्फा, 2 लेमडा प्लस 1 और 3 लेमडा प्लस 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन पे जनरल पॉइंट। सेकेंड लाइन पे जनरल पॉइंट क्या होगा, ये होगा आपका बीटा गामा प्लस 4, 3 गामा प्लस 6 और 3 गामा प्लस 7। अब जो पॉइंट, अब ये हमारा जनरल पॉइंट है दोनों लाइन पे, अब ये जब पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों पॉइंट हमारा सेम ही होगा, है ना, ऑब्वियस है। यानी कि क्या हुआ कि फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा एंड गामा ये दोनों कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। तो अगर पहले अपन इसको इक्वेट करते हैं सेकंड वाले को, तो 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 गामा प्लस 6, यानी कि 2 लेमडा प्लस 3 गामा, ये आपका 5 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। सेकेंड वाले को अगर इक्वेट करोगे आप तो 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 गामा प्लस 7, तो 3 लेमडा माइनस 3 गामा इज इक्वल टू 6, ये सेकेंड आ गया। अब अगर अपन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे
तो देखो अगर अपन ऐड करते हैं, ठीक है, 3 लेमडा माइनस 3 गामा हो गया ना, इज इक्वल टू 5 और 6, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 गामा से 3 गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 लेमडा, ठीक है, प्लस 3 लेमडा, तो ये हो गया आपका 5 लेमडा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, है ना, आई थिंक यहाँ पर भी ये माइनस ही आएगा, यहाँ पर भी ये माइनस ही आएगा, ये जो है ये माइनस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा, तो ये 2 लेमडा माइनस 3 गामा होगा 5, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो अगर माइनस करेंगे अपन, देखिए तो ये 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा कितना हो जाएगा आपका, माइनस लेमडा, और यहां से 5 माइनस 6 कितना हो गया, -1, तो लेमडा का वैल्यू 1 आ गया आपका, लेमडा का वैल्यू 1 आ गया। अब इस लेमडा का वैल्यू किसी में पुट कर दो आप, मान लो अगर अपन इसमें पुट करते हैं तो ये हो गया आपका 2 माइनस 3 गामा इज इक्वल टू 5, ठीक, तो ये हो गया आपका 3, तो यानी गामा का वैल्यू -1 आ गया, गामा का वैल्यू कितना मिल गया, -1 मिल गया, तो लेमडा और गामा का वैल्यू मिल गया, उसके लिए ये दोनों पॉइंट सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो तीनों कोऑर्डिनेट जो तीनों हमारा है एक्स वाई जेड वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो अब लेमडा का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले का। गामा का वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो गामा का वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा प्लस 4, माइनस बीटा प्लस 4, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया कितना, 3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइज ऑन द प्लेन, इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, कौन सा, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो अब आप क्या करो, आप इस लेमडा और गामा का वैल्यू किसी भी एक में पुट कर दो आप। मान लो फॉर एग्जांपल अगर अपन इसमें पुट करते हैं तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, तो देखो अगर लेमडा का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ठीक है। ये अगर लेमडा का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 3 आ गया, लेमडा का वैल्यू 1 पुट किए तो 3 आ गया, और यहां से अगर लेमडा का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 4 दे देगा आपका। अब ये जो हमारा पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है आपका, इस पे लाई कर रहा है, तो सैटिस्फाई करवा देते हैं यहां से। ये हो गया आपका 1 प्लस अल्फा प्लस 2y मीन 6 माइनस जेड यानी कि -4 इज इक्वल टू कितना, 8 इज इक्वल टू 8। तो यहां से अगर अपन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा जो आ गया ये हो गया 7 - 4 3, अल्फा का वैल्यू 5 आ गया, अल्फा का वैल्यू 5 आ गया, और अल्फा का वैल्यू 5 है तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो आप यहाँ से -2, तो बीटा का वैल्यू -2 आ गया। तो अल्फा और बीटा फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, 7 हो गया, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो हमारा होगा का ऑप्शन डी है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इफ द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 अल्फा बीटा। तो अब अपन क्या करते हैं, यहां पर बोला है कि ये दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ध्यान से देखो आप, इसको पहले अपन सीधा कर लेंगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, y - 2/3, तो ये जो है y - 2/3 लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसको अपन लेमडा के इक्वल करेंगे और इसको गामा के इक्वल करेंगे, बिकॉज अल्फा बीटा ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। तो यहाँ इस तो फर्स्ट लाइन पे जो जनरल पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका 2 लेमडा प्लस 1 माइनस, नहीं यहाँ से प्लस लेंगे अपन, है ना, सो 3 लेमडा प्लस 2, इसको मानेंगे स्टैंडर्ड, है ना, और ये हो जाएगा आपका अल्फा लेमडा प्लस 3। सेकेंड वाले में यहां से हो जाएगा आपका 5 गामा प्लस 4 2 गामा प्लस 1, और यहां से आ गया आपका बीटा गामा। अब ये दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि दोनों कॉमन होगा, तीनों जो वर्टेक्स होगा वो कॉमन होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले हम इस दोनों को सोल्व इक्वल करके अल्फा और गामा में
दो इक्वेशन मिल जाएगा, तो वहां से क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा गामा का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से ये 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 गामा प्लस 4, तो यहां से 2 लेमडा माइनस 5 गामा इज इक्वल टू 3। सेकेंड इसको इक्वेट करेंगे तो 3 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 गामा प्लस 1, तो यहां से 3 लेमडा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू -1। ये हो गया सेकेंड। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लेमडा को या गामा को एलिमिनेट करते हैं। तो लेमडा को एलिमिनेट करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 6 लेमडा माइनस 15 गामा इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लेमडा माइनस 4 गामा इज इक्वल टू -2। अब अपन दोनों को क्या करेंगे, माइनस। तो अगर दोनों को माइनस कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये प्लस, तो लेमडा से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आ गया -11 गामा, ये आ गया आपका -11 गामा इज इक्वल टू 11, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 11। तो गामा का वैल्यू मिल गया -1। अब इस गामा का जो वैल्यू है वो किसी भी एक में पुट कर देते हैं, जैसे यहां पे पुट करोगे आप, तो 2 लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 3, गामा की जगह -1 रखेंगे तो +5, ठीक है, तो ये हो गया आपका इधर। तो 2 लेमडा इज इक्वल टू 3 माइनस 5 -2, तो लेमडा का वैल्यू भी -1 मिल गया, तो गामा और लेमडा मिल गया। तो अब ये वाला पॉइंट भी सेम होना चाहिए, यानी कि ये भी हमारा अल्फा लेमडा, तो अल्फा लेमडा का वैल्यू -1 है +3 इज इक्वल टू बीटा गामा, तो बीटा भी -1 है, तो ये हो गया आपका माइनस बीटा। ठीक, यानी कि अगर उसको उधर लेके जाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया 3। अब क्वेश्चन में पूछा है आपको मिनिमम वैल्यू बताना है किसका, अल्फा बीटा का, 8 टाइम्स अल्फा बीटा, तो 8 अल्फा बीटा, अल्फा कितना है बीटा +3, ये हो गया 8 बीटा और बीटा +3, ये हो गया 8 बीटा स्क्वायर +3 बीटा। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो जस्ट परफेक्ट स्क्वायर करेंगे अपन, ये हो गया 8 बीटा +3/2 का होल स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर +3 बीटा हो गया, और यहां पे हमने कितना किया आपका 9/4, तो -9/4 करेंगे। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम तभी होगा जब ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर 0 होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 × -9/4, यानी कितना -18 आ गया। क्वेश्चन में पूछा है कि जो मिनिमम आएगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस लेना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 18, यानी कि आपको केवल एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है मिनिमम का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 18 होगा, इसका आंसर 18 दिया हुआ है। तो हमने देखा कि कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग अल्फा बीटा के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया और उसके बाद उसका मिनिमम वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका 3D का, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन इन ए प्लेन। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। एक प्लेन जो है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 3 पॉइंट से हम लोग एक प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इफ O इज द ओरिजिन एंड P इज दिस, देन द प्रोजेक्शन ऑफ OP। अब अगर P ये है तो OP आप निकाल सकते हो ऑन दिस प्लेन, है ना। तो जो हमारा OP वेक्टर है वो हो जाएगा आपका 2i -j + k, ये हो गया OP वेक्टर। अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा प्लेन है ना, तो प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा, जो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन के, ठीक है, वो कैसे मिलेगा हमें, अगर हमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसके जो नॉर्मल वेक्टर निकालना है अगर आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से 2 वेक्टर निकाल के उसका क्रॉस ले लेंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे वेक्टर ए बी निकालते हैं, अगर हम वेक्टर ए बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1i, फिर +j, और फिर कितना हो जाएगा -2k। इन द सेम वे अगर हम BC निकाल लेते हैं, BC या AC कोई भी निकाल सकते हो आप, ये हो गया आपका 0, इधर 2 - 2 0 हो गया, 4 - 3 j और 2 - 1,
ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस ले लेंगे तो हमें इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। इसको अगर अपन n बोल देते हैं ना, इसको n बोल देते हैं, तो जो हमारा वेक्टर n होगा, दोनों का क्रॉस लेंगे, i j और k, ये हो गया 1 1 -2 और वो हो गया आपका 0 1 1, ये हो गया आपका 1 + 2 3i, ये हो गया 1, लेकिन -j हो गया आपका, और यहां से आ गया आपका +k। ये जो है ये वेक्टर n मिल गया, ठीक है। वेक्टर OP जो है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई ऑरिजिन होगा आपका यहाँ पे, है ना, तो ये हमारा OP है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं थीटा, यानी कि जो हमारा वेक्टर OP है और वेक्टर n है, इसके बीच में एंगल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा cos थीटा से एंगल निकल जाएगा। तो cos थीटा जो होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो दोनों का डॉट लोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 + 1 + 1 अपॉन कितना, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो √6 और √11, यानी ये हो गया आपका 8/√66, ये आ गया cos थीटा। अब देखो, इस जो वेक्टर OP था, इसका प्रोजेक्शन पूछा था किसके अलोंग, प्लेन के अलोंग। ये हमारा प्लेन है, ये जो है ये प्लेन है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड जो प्रोजेक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, OP sin थीटा हो जाएगा, OP sin थीटा, बिकॉज ये OP है और ये थीटा है, तो सामने वाला sin थीटा हो गया। OP का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, देखो OP का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा आपका √6 इंटू साइन थीटा। अब cos थीटा दिया हुआ है दिस, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, ये 64 होगा, यानी कि 2, तो 2/√66 हो गया, ये हो गया साइन थीटा। तो √6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, आई थिंक ये √2 हो जाएगा, √2 होगा ये, है ना। जो हमारा cos थीटा अगर 8 ये है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा, 66 - 64, यानी कि √2 हो जाएगा। तो √6 से कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा आपका, √2 भी ऊपर ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 11, यानी कि यही हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। तो जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने वेक्टर OP और उस जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर था, दैट इज नॉर्मल वेक्टर था, उसके बीच का एंगल निकाल के उसका OP sin थीटा कर दिया, तो क्या मिल गया हमें, प्रोजेक्शन ऑफ ए, जो हमारा वेक्टर दिया था OP ऑन दिस प्लेन मिल गया आपका। तो इतना ही था आपका, ठीक है ना, ये आपका कोटेशन है, और इस तरह से हमारा जो 3D है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE मेन ना जनवरी सेशन। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।